हाय माय ऑल ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को राधे राधे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत टाइम बाद मैं एक्टिव हुई हूँ चैनल में, तो अभी मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ से चले गए हैं या आ नहीं रहे हैं। सो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को, ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट आती रहे। आई एम हियर एंड आई एम वेरी एक्टिवली अपलोडिंग ऑल द वीडियोज़, ऑल द क्वेरीज ऑफ योर आई एम गिविंग। ठीक है, लाइव स्ट्रीम भी आई विल स्टार्ट सून। आप मेरी मेंबरशिप में भी ऐड हो सकते हैं, जहाँ से आप मुझे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको कोई चैनल में कोई वीडियो मेरी पसंद आती है, कोई बात पसंद आती है, तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं पर्सनली। लाइक और सब्सक्राइब करके, चैनल को फॉलो करके आप मेरी सोल फैमिली में एंटर तो हो ही रखे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दूसरी बात, जो हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है आप लोगों के साथ, वो मैंने देखी है। आपके अप डाउन्स लाइफ के देखे हैं। आप गिरे हो, उठे हो, फिर संभले हो, फिर गिरे हो, फिर उठे हो। तो एक साइकिल आपका चल रहा है। आप कभी कोई परेशान हो जाते हो, अकेला फील करते हो, तो ये रीडिंग्स आपको हेल्प करती हैं कि होप है यहाँ पे। आपके आगे बढ़ने की स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ रीडिंग हेल्प अस। ठीक है, एक तरह की काउंसलिंग होती है, एक तरह की गाइडेंस होती है, एक तरह का एक बिलीव होता है जो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ देते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बता देती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो है वो है @tarotmegha1111। वहाँ जाके आप मुझे सर्च करके और DM कर सकते हो और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सो दिस इज़ द कार्ड्स टुडे। दिस इज़ यूनिवर्स कार्ड एंड दीज आर अदर कार्ड्स। सो टॉपिक ऑफ द डे इज़ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। व्हाट्स योर पार्टनर फील करंटली अबाउट। क्या उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है। ओके, सेलिब्रेशन, एस ऑफ कप, 3 ऑफ कप। ओहो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। अरे वाह, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपके पार्टनर को आपकी गलती का एहसास है, अपनी गलती का एहसास है। जगलिंग, और देयर इज अ जगलिंग कार्ड। यूनिवर्स टेल मी। ओके, जगलिंग कार्ड को ये कार्ड डिफाइन करता है। 8 ऑफ पेंटिकल एंड एट द एंड द एम्प्रेस। ठीक है, आप इनकी लाइफ में एक एम्प्रेस की तरह थे। इन्होंने आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। आपने इनको पूरी केयर और आपने इनको पूरा जो एक संरक्षण होता है, एक माँ की तरह आपने इनका ध्यान रखा। बट इन्होंने आपको उस तरह से वो एप्रिशिएशन, वो लगाव नहीं दिया जिस तरह से आपने उनको दिया। तो ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रैजिक डिज़ास्टर रहा। इन्होंने आपसे छोड़ के थर्ड पार्टी से नाता जोड़ा है। डेफिनेटली यहाँ पे आया है, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी इज़ देयर। थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करना। अच्छा, यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है अफेयर ही हो। वैसे तो दिख रहा है थर्ड पार्टी अफेयर में है, लव इंटरेस्ट में है, लेकिन ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ठीक है, और ऑफिस प्लेस में अगर हम देखे जाए तो कोई व्यक्ति हो सकता है थर्ड प्लेस। जैसे आपका कोई पार्टनर था जिसने थर्ड प्लेस में, मतलब ऑफिस प्लेस में आपकी जगह किसी और को दे दी, तो इस तरह भी थर्ड पार्टी लाइफ में एंटर हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको उस एंगल से भी देख सकते हैं रीडिंग को। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है कि दैट यू आर वेरी इमोशनल अबाउट योर पर्सन। आपका सारा दिन रात उन्हीं की सेवा में गुजरता था। आप उनके बारे में बहुत सेंसिटिव थे। ठीक है, क्योंकि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपको समझ में नहीं आता था कि कहाँ क्या बात करनी है। तो ये चीज़ ड्रॉबैक साबित हुई आपके इंटेलिजेंस में, क्योंकि आप सीधे थे और इस सीधेपन का जो फ़ायदा है वो थर्ड पार्टी ने ले लिया। आप सोशली और अलग तरीक़ों से, आप साइकिक तो बहुत अच्छे हैं, इंट्यूशन बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन आप सोशली इनविटेशन या फिर इवेंट्स में जाते रहे पार्टनर के साथ। एंड यू बिलीव दैट कि पार्टनर आपको लाइक करते हैं, पार्टनर आपके बिना किसी को बारे में सोचते नहीं हैं, उनका इमोशन सिर्फ आपके लिए है। आप उनके साथ बिल्कुल ही उनकी दुनिया में डूबे रहे, लेकिन सडनली आपकी लाइफ में एक डिज़ास्टर आया, वो आई थर्ड पार्टी। साफ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कार्ड्स कह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे एक अकेली सिंगल लड़की है, यानी आप हो ये, दिस इज़ यू। एंड आपकी लाइफ में एंटर करती हुई थर्ड पार्टी नंबर 3। थर्ड पार्टी के
आपकी लाइफ में आते ही आपकी ज़िंदगी खुशियों से सीधा ट्रैजिक सिचुएशन में बदल गई। उधर अनाउंस हुआ कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है, आपको पता चला, आपके पार्टनर ने सीक्रेट एंगेजमेंट या मैरिज भी करी होगी, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी न्यूज़ तक आई है। मतलब रेयर केसेस में ऐसा है कि थर्ड पार्टी प्रेगनेंसी भी कंसीव किया है, ठीक है, हुआ है। तो ये बहुत ही डिज़ास्टर चीज़ थी आपकी लाइफ में, आप बिल्कुल बिखर के रह गए, यू कांट बैलेंस योर सेल्फ, ठीक है। और थर्ड पार्टी तो उसको तो ऐसा लगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में आने से उसको तो लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई है, उसको तो ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल गया है, तो थर्ड पार्टी तो बहुत इन्जॉय करने लगी आपकी लाइफ में। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करने में ही बीत गई आपकी ज़िंदगी कि बैलेंस कैसे करूँ चीज़ों को, यही सोचते रह गए आप। ब्लेंडिंग द आइडिया ऑफ अदर्स विद योर ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सक्सेसफुल, कॉम्प्रोमाइज द पावर ऑफ डाइवर्सिटी, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंट एंड बैलेंस। आपने इस जर्नी में सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस करना और पेशेंस तो बहुत अच्छे से लर्न कर लिया। आपको समझ में आया है कि ज़िंदगी को किसी और के ऊपर डिपेंड होकर अगर आप जिएंगे, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कई लोगों ने अपने पार्टनर को बिल्कुल अपनी लाइफ से दूर कर दिया, भगा दिया, और ख़ुद की जर्नी उनकी शुरू हो गई। ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है। जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सब लोग देख सकते हैं। जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी, कोई से भी ईयर में आप देखेंगे तो रेजोनेट करेगी। जो रेजोनेट करेगी उसको आप लीजिएगा, जो नहीं करेगी उसको जाने दीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है कि उन्होंने अपने पार्टनर को उस अपनी ज़िंदगी से उसी तरह धक्के मार के बाहर निकाल दिया जब उन्हें पता चला कि अफेयर है। और ऐसे बहुत कम स्ट्रॉन्ग लोग कर पाते हैं, लेकिन सब नहीं कर पाते। सो ये तो डेफिनेटली इस रीडिंग में आ रहा है कि आपने अपने को बैलेंस करना सीखा, ठीक है। आपने कोई नया आइडिया अपनी लाइफ में लेके आए और उस पर वर्क किया और आगे बढ़े। आपने अपने आप को इमोशनली खुद हील करने की कोशिश करी एंड आपने सिचुएशन से मूव ऑन किया। आपने बिल्कुल सिचुएशन को एंड किया है, ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें। बिल्कुल सिचुएशन को एंड किया है कि मुझे ऐसी स्थिति अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं। जो पार्टनर मेरा नहीं हो सकता, जो मेरी लाइफ या मेरी डेडिकेशन में हिस्सा नहीं बन सकता, जो मेरे एक मदरली नेचर को उसकी तरफ होने और इमोशंस को नहीं समझ सकता, फिर फ़ायदा ही क्या है। अब और कौन से इमोशंस दिखाऊं जो ये समझ जाए। इस तरह की फीलिंग आपके अंदर थी। आप डिप्रेशन, इलनेस में भी रहे हैं। आपने कई लोगों ने शिफ्ट किया है, रीलोकेशन किया है, ट्रैवल किया है लॉट, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हों, जॉब की हो, ये प्रोसीजर आपका चला है आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर ने आपको डाइवोर्स दिया हो, केस चल रहा हो, इस तरह की स्थिति भी है। कई लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है। बहुत ही सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा बेकार है देखा जाए, अगर कहा जाए। बहुत कुछ सहा है आपने, लेकिन फिर भी आप फाइटर हो भाई, आप फाइटर हो। क्लेम दिस रीडिंग। आपने देखिए अपना ये ब्लाइंड फोल्ड खुद अपने हाथ से निकाल के फेंका है, सॉल उठाई है और दरवाज़ा ओपन किया है एंड निकल गया। फ्रीडम की तरफ आपने लुक आफ्टर किया है, ठीक है। गलती की है ना, उसको आपने समझा है कि अगर मेरे जितना प्यार इस आदमी को कोई नहीं कर सकता, और अगर है कोई ऐसा तो तुम उसी के साथ रहो। आपने अपनी ज़िंदगी में आपका प्यार भी अपने आपका ना मतलब अट्रैक्शन भी ख़त्म हो चुका अपने पार्टनर से। मतलब उसने ऐसा धोखा पाया आपने। तो कई लोगों की ज़िंदगी में हार्डशिप तो आई है, पार्टनर का धोखा निकल के आया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये तो साफ यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया और आप उसकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को पहचानने, अपने आप को पहचानना आपने शुरू किया, बैलेंस करना शुरू किया और उसको आपने अवॉइड कर दिया। अब रीडिंग इस बात पे है कि आपके पार्टनर को आपकी गलती का और रीडिंग इस बात पे है कि क्या पार्टनर को उसकी गलती का एहसास है। अब देखिए, क्योंकि थर्ड पार्टी तो वो नहीं निकली जो आप थे, ठीक है। थर्ड पार्टी ने तो जो किया वो सिर्फ पैसों के लिए किया। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे है। अब आप देखिए, वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब, द नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन into your life, juggling multiple priorities, balance the budget। आपके पार्टनर को जो हिट हुआ है ना कर्मा, वो ये हुआ है कि अब बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो सारा मनी जो है धीरे धीरे सब ख़त्म करना शुरू कर दिया जैसी वो उसकी लाइफ में आई, और कुछ नहीं छोड़ा। चाहे उसको कितना भी समझाता रहा हो, ये आपके पार्टनर कितने भी समझाते रहे हो, लेकिन थर्ड पार्टी को समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने जो, क्योंकि भाई वो तो आई लग्जरी लाइफ जीने के लिए थी, आई इसीलिए थी कि चीज़ें उसके लिए लाइफ में शॉर्टेड रहे आपके पार्टनर की लाइफ में। और जब उसने इससे मैरिज की है, उसको पता है अब ये कहीं नहीं जा सकते, तो उन्होंने अच्छा खासा उसका पैसा इन्हांस किया है, अपनी पॉकेट में डाला है। मतलब इन्हांस किया मतलब अपनी लाइफ को थर्ड पार्टी ने इन्हांस किया है। मतलब आपके पार्टनर से पैसा लेके अपने पर्स में पैसा डाला है, इन्हांस किया अपना मनी।
अकाउंट। सो आपके पर्सन आप जगल कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में कि ये उनकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी, आपको छोड़ना, आपके बारे में गलत सोचना, आपको वो इम्पोर्टेंस ना देना जो इस पे आप डिज़र्व करते हो। सो होप की फोकस हो रहा था। सो पता क्या है, अब ये आपके पार्टनर की लाइफ की जो थर्ड पार्टी इतनी मतलब हैप्पीनेस लेके आई थी ना, जहाँ पे भाई पंखी पैर ही नीचे नहीं टिक रहे थे, आज उसने इनको ऐसी जगलिंग और तूफान की स्थिति में डाल दिया है ना कि अब इनको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाए। इनका टाइम बहुत ख़राब चल रहा है आपके पार्टनर का। आपका ये जो मदरली नेचर है ये आपके हस्बैंड या आपका पार्टनर या आपका लव पार्टनर नहीं समझ पाया, बट आपका जो अगर जिन बच्चों के चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, वो उनको बहुत अच्छे से समझेंगे आगे आने वाले लाइफ में, ठीक है। प्लस आप देखिए खुद को, डू वॉट यू लव, ये आपके लिए कार्ड आया है, डू वॉट यू लव, रिकग्निशन फॉर द हाइस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, स्पेशली क्रिएटिव एंडेवर, being paid well for your craft, working well with other, and excellent reputation। आपको जो प्यार अच्छा लगता है, जो प्यारा लगता है, आप वो अचीव करेंगे, रिकग्निशन आपको आएगा, हाईएस्ट क्वालिटी वर्क आप देते हैं। आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपके पास कोई जॉब हो सकती है, आप तो भैया फाइटर है। आपकी जर्नी देख के तो मन खुश हो गया, इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी, बहुत दुख सहे हैं आपने, लेकिन आप जो उभर के आए हैं ना, ये जो आपको तराशा है ना भगवान ने, जैसे ये मूर्ति को तराश रहा है ना, इसी तरह आपको गॉड ने तराशा है। आप एक जेम्स हैं, जेम्स। आपको जो छोड़ के गया ना वो तो बुद्ध ही होगा, मैं तो साफ कह सकती हूँ यहाँ पे, बिकॉज आपकी जो पर्सनालिटी है ना, इट्स क्या कहें, जैसे एक फ्लावर खिलता है ना बहुत प्यारा सा, वैसी पर्सनालिटी है आपकी। कोई ना कोई किड्स या तो आपको बच्चे बहुत प्यारे होंगे, नहीं तो आपके अगर कोई एक संतान है तो वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में भी मदद करेगी। प्लस आपका घर, उसके ग्रह इतने अच्छे हैं कि आपका खुद का घर, सब कुछ बैंक बैलेंस सब कुछ आपका क्रिएट होता जाएगा, नंबर 1 रहेंगी हमेशा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आपकी जर्नी बहुत अच्छी है। एंड द लास्ट जस्टिस का कार्ड ये कहता है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन 2 लोगों ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, ये तो अपना कर्मा भुगतेंगे, जस्टिस आपके फेवर में है एंड गॉड आपसे बहुत खुश है। आपके लिए जो मैसेज है वो मैं पढ़ देती हूँ। बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव, ट्राई टू सी ऑल साइड ऑफ सिचुएशन, यू विल विन इफ़ योर पोजिशन इज़ वन ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, आप एक योद्धा हैं, आप जीतेंगे, आप जीत रहे हैं, आपकी जीत होगी। ठीक है, यूनिवर्स से हम कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, देन वीडियो को सम अप करेंगे। लव इज़ नेवर इन वेन। ओके, आपको ना बहुत अच्छे से पता है कि प्यार क्या है। ठीक है, प्यार आपने किया है, डेडिकेशन के साथ किया है, लेकिन आपने कभी उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ठीक है, when you finally see what this whole time space thing is all about, you are going to laugh, you are going to cry, and you are going to be so happy you loved as much as you did। जो प्यार आपने कभी किसी को दिया था ना, वही प्यार आपके पास लौट के आएगा, और ये बहुत ही गुड थॉट है। यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा उस लव से, उस केयर से जो आपने कभी किसी को दी थी, आपको मिलेगी, वो वापस आएगी यूनिवर्स के थ्रू। सो क्लेम दिस एनर्जी, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। यू आर अ फाइटर, यू आर बॉर्न फाइटर। और आपकी जो एक उभर के पर्सनालिटी आई है ना, उसको मेरा यहीं से प्रणाम सलाम, बहुत ही अपने मतलब हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतनी परेशानी झेलने के बाद अपने को इतना मजबूत रखा है। आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो आप जो भी हैं मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स, थैंक यू, एंड मेरे साथ कहिए राधे राधे। मिलते हैं आपको दूसरी रीडिंग में। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ क्लेम इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनकी जर्नी ऐसी रही होगी। और मेरे साथ जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में @tarotmega11। okay, so I'm just going to sum up this video with good thought that love is coming in your life. Again, Radhe Radhe।